को बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मामले में एक जो राजनीतिक ये मुद्दा बनता जा रहा है उसमें एक अहम मंत्री नितेश राणे हैं और उन्होंने 3 साल पहले दिशा से गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि अब तक इस केस की कहानी कुछ और ही थी और तब दिशा के माता पिता ने ही दिशा को बदनाम करने की साजिश कहते हुए नितेश राणे पर ही केस दर्ज करा दिया था, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। अब सतीश सालियान का कहना है कि तब उन्हें नजरबंद करके पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूतों को सच मानने के लिए कहा गया था, उन्हें मजबूर किया गया था, लेकिन अब उसी सतीश सालियान ने बड़े आरोप के साथ याचिका दाखिल की और कहा है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद मर्डर किया गया और इसमें आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनू मौर्य के साथ साथ मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर इस वक्त हमारे साथ दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामा जो हैं वो जुड़ गए हैं। रमेश जी स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। एक बार फिर से दिशा सालियान का केस ओपन हुआ है और अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो उनका केस भी अभी तरह से रहस्यमयी बना हुआ है। इस केस में भी कुछ सामने स्पष्ट तौर पर निकलकर नहीं आया। दिशा सालियान का केस एक बार फिर से रीओपन हुआ है, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल हम लोग इस केस पहले से भी हम लोगों का मांग था और सुशांत सिंह के जितने भी फैंस थे वो सारे लोग इसका मांग कर रहे थे और यही इसी केस से सुशांत का भी केस जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे दर परत दिशा सालियान का मामला आगे बढ़ेगा, केस खुलेगा, जांच होगी, ये सारे अपराधी भी पकड़े जाएंगे जो सुशांत के साथ अन्याय किया, जो उसकी हत्या किया है। सुशांत सिंह बिल्कुल दिशा सालियान उसके सेक्रेटरी रह चुकी थी, उसके साथ अन्याय हुआ। वो चूंकि एक ऐसे इंसान था जो दूसरों के लिए भी कभी कभी अपने जान को खतरा में डाल देता था, दूसरे को सेवा, दूसरे को बचाना, दूसरे को जीवन को प्यार देना, ये उसमें था। वो एक बहुत ही उच्च कोटि का कलाकार, तो दिशा सालियान को न्याय कैसे मिले, उसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए वो काम कर रहा था। लेकिन ये वही लोग हैं जो दिशा सालियान के केस में इन्वॉल्व है, वही सुशांत सिंह के भी केस में इन्वॉल्व है और इसकी जांच होगी। ये तो बहुत हम लोगों की आशा का जैसे ही केस आगे बढ़ेगा इसमें कहीं ना कहीं वो सबूत, वो साक्ष्य भी मिल सकते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत से हुए जुड़े हुए भी हैं। और ये सवाल इसलिए क्योंकि मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की दिशा सालियान और 6 दिन के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की जो डेड बॉडी है वो अपार्टमेंट में मिलती है उनके। क्योंकि अब इस पूरे मामले में देखिए जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का नाम जहां एक तरफ दिशा सालियान के पिता ने याचिका में दी है और भी कुछ नाम दिए हैं और वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। ये देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल जांच का विषय है, ये प्रशासन, ये जांच तो उसी समय हो जानी चाहिए था जब तरह तरह से बातें उठ रही थी, जब महाराष्ट्र के बड़े बड़े जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक लोग थे तरह तरह की बातें कर रहे थे, बहुत सारी चीजें, खबरें आई थी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ये उस समय अगर हो जाता। लेकिन उस समय जो सरकार थी वो पता नहीं इस केस में इंटरेस्ट नहीं लिया और या तो कहीं दबाव होगा। लेकिन अब वहां पर एक ऐसी सरकार है जो जनता की सरकार है, जो लोकतंत्र को रक्षा। रमेश जी, अभी थोड़ी देर पहले किशोर तिवारी जो कि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट के नेता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि दिशा सालियान के पिता पहले जब ये केस था तब उस वक्त कह रहे थे कि बेटी ने आत्महत्या की और अब वो कह रहे हैं कि रेप और मर्डर है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। चलिए, रमेश जी से संपर्क सही तरह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन दिशा सालियान का ये केस जो है अब एक बार फिर से रीओपन हुआ है और ऐसे में